Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are very well. Here I have next topic, next one of the latest cue cards to be discussed here, namely, describe a time when you had disagreement with someone. Its bullet points are: first one is who this person was, why did you have the disagreement, was the issue resolved, if yes, how. Now let's move to my sample answer. अगर ये sample answer आपको अच्छा लगा तो please hit the like button before leaving, and also अगर ये possible हुआ तो आप दूसरे students के साथ भी, अपने friends के साथ भी आप इस वीडियो को share कर सकते हो. Okay, this will motivate me hugely. Now let's read my sample answer. Undoubtedly each and every person holds different opinions. अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक पर्सन का अपना होल्ड्स या फिर हैव बोल सकते हो आप, हर एक पर्सन का हैज़, हर एक पर्सन का अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज़, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव होता है. सो इट्स नेचुरल नॉट टू बी ऑन द सेम पेज विद अदर्स. सो ये नेचुरल है नॉट टू बी ऑन द सेम पेज, दूसरों के साथ अग्री करना, ओके, ना करना, अग्री ना करना, दूसरों के जैसा ओपिनियन ना होना, दूसरों के टू बी ऑन द सेम पेज विद अदर्स. इसका मीनिंग है कि टू हैव सेम ओपिनियन, नॉलेज, थिंकिंग एज अदर्स. ओके, दूसरों के जैसा ओपिनियन, नॉलेज, थिंकिंग होना ये नेचुरल है, दूसरों के जैसा ना होना. ओके, दूसरों के साथ अग्री करना, डिसअग्री करना, दूसरों के जैसा ओपिनियन, नॉलेज, थिंकिंग जैसे कि दूसरों की है ना होना, ये नेचुरल है. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ डिसअग्रीमेंट्स. मैंने डिसअग्रीमेंट्स लिए, इट मीन्स के बहुत सारी बहुत बार. ओके, प्लेंटी ऑफ इट मीन्स के अलॉट ऑफ, बहुत सारे डिसअग्रीमेंट्स हुए हैं दूसरों के साथ. आई हैव हैड तो बहुत बार, विद अदर्स दूसरों के साथ. फ्रॉम माई सैलेड डेज टू दिस प्रेजेंट टाइम, मेरे सैलेड डेज से लेकर इस प्रेजेंट टाइम तक. सैलेड डेज आपके वो दिन जब आप व्हेन यू आर यंग, ओके, व्हेन यू वर यंग, जब आप यंग थे और तब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और आप किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई चिंता नहीं थी, वरी नहीं करते थे. यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, और यू वर यंग. ओके, यू जस्ट स्टडीड और प्लेड और इन्जॉयड योर लाइफ. तो तब के दिनों में उन दिनों को हम बोलेंगे सैलेड डेज. ओके, टू दिस प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम तक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So here I'm keen to talk about a time when I didn't see eye to eye with someone on one matter. So here यहाँ पे मैं keen हूँ, या फिर आप बोल सकते हो eager हूँ. I'm eager, या फिर keen, या फिर आप बोल सकते हो I'm interested. मैं interested हूँ बात करने के लिए एक टाइम के बारे में. When I didn't see eye to eye, it means के when I did not see eye to eye. जब आप बोलते हो I see eye to eye with someone, इसका मीनिंग है कि I agree with someone. ओके, और जब आप बोलते हो आई डिड नॉट या फिर आई डू नॉट, ओके, नॉट सी आई टू आई विद समवन, इसका मीनिंग है कि यू डोंट अग्री, ओके, विद समवन, यू डिसअग्री, आप अग्री नहीं करते हो. और सी आई टू आई इसका मीनिंग है कि अग्री करते हो, और डोंट सी या फिर डिडंट सी आई टू आई, आपने डिसअग्री किया, आपने अग्री नहीं किया. सो एक टाइम जब मैंने अग्री नहीं किया with someone on one matter, एक मैटर पे, that person was none other than my bosom friend. bosom friend इसका मीनिंग है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप जिगरी दोस्त बोलते हो, उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा डिसएग्रीमेंट हुआ था. ओके, वो और नहीं कोई मेरा bosom फ्रेंड था. ओके, नेमली उसका नेम था गुरकीरत. नेक्स्टली, आई कैन प्रिसाइजली रिकॉल, या फिर आप बोल सकते हो आई कैन विविडली रिकॉल, क्लियरली रिमेंबर, क्लियरली रिकॉल, क्लियरली मुझे याद है, प्रिसाइजली अच्छी तरह से याद है, विवरली अच्छी तरह से याद है, रिमेंबर है, रिकॉल है, रिकॉल कर सकता हूँ. इट हैपन ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, ये हुआ था मेरे कॉलेज दिनों के दौरान, या फिर आप बोल सकते हो स्कूल डेज, स्कूल के दिनों के दौरान हुआ था. एक्चुअली आफ्टर आर एग्ज़ाम्स वर फिनिश्ड, एक्चुअली दरअसल जब हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो फिनिश हो गए थे. आई वेंट टू अ नियर बाय पार्क, मैं नियर बाय जो नज़दीक के पार्क, ओके, नज़दीक पार्क है, तो वहाँ गया था विद 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ. इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू लेट आर हेयर डाउन. जब आप बोलते हो आई एम गोइंग देयर टू लेट माई हेयर डाउन, वी आर गोइंग देयर, वी वेंट देयर टू लेट आर हेयर डाउन, इसका टू लेट आर हेयर डाउन इसका मीनिंग है कि आप वहाँ पे गए. ओके, टू रिलैक्स करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए. ओके, टू रिलैक्स और इन्जॉय वन सेल्फ.
ओके, कि आप इंजॉय करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए कहीं जाते हो, ओके, रिलैक्स करते हो वहाँ पे, इंजॉय करने के पर्पज़ से जाते हो। सो इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स जो थे वो फिनिश हो गए थे। एंड इसके अलावा इंजॉय द मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ दिस पार्क, और इंजॉय करने के लिए मेस्मराइजिंग या फिर आप बोल सकते हो इम्प्रेसिव ब्यूटी, ओके, स्पेक्टेक्युलर ब्यूटी, बहुत बढ़िया ब्यूटी, सुंदरता, ओके, जो ब्यूटी थी उसकी मनमोहित करने वाली जो ब्यूटी थी इस पार्क की, उसे इंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट अप, फर्स्टली वी स्ट्रोल्ड इन द पार्क फॉर अ वाइल इट मीन्स के फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए हमने स्ट्रोल, इट मीन्स के जब आप स्लोली वॉक करते हो, ओके, जस्ट फॉर प्लेजर, ओके, जस्ट आप इंजॉय कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, ओके, एमलेसली, और इंजॉय कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, बातें कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ओके। तो फर्स्टली हमने वी हैड अ स्ट्रोल, या फिर आप बोल सकते हो वी स्ट्रोल्ड इन द पार्क में वॉक की, ओके, फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन वी सेट ऑन अ बेंच, तो इसके बाद हम बेंच पे बैठे, वहाँ जो बेंच थे, एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आर ग्रेट इंटरेस्ट, और इसके बाद हमने बातें करनी शुरू कर दी हमारे जो इंटरेस्ट के टॉपिक थे, लाइक आर कॉलेज के बारे में, करंट लाइफ, हमारी लाइफ के, डेली लाइफ के बारे में, करंट लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में, और स्पोर्ट्स के बारे में, ओके, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे इंटरेस्ट के थे। Out of the blue, Gurkirat initiated having a conversation about countryside life. Out of the blue, it means के suddenly, अचानक से, out of the blue, it means के suddenly, all of a sudden, अचानक से जो गुरकीरत था, ओके, जो थी, उसने initiated, it means के started, आप यहाँ पे started बोल सकते हो, initiated की जगह पे आप बोल सकते हो started या फिर began, स्टार्ट किया, हैविंग अ कन्वर्जेशन या फिर टॉकिंग आप बोल सकते हो, बात करना, ओके, कन्वर्सेट करना, किसके बारे में, अबाउट द कंट्री साइड लाइफ के बारे में बात करनी शुरू की। ही सेड दैट, उसने कहा, या फिर शी सेड दैट, जो आप फर्स्टली आप जो बोलते हो ना, जहाँ ही फिर शी बोलते हो, कि उसके साथ ही कंटिन्यू करना, ओके, अदरवाइज आप कभी ही बोलो, कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कई बार ही बोल देते हैं, कई बार शी बोल देते हैं, ओके, सो it will leave a bad impression on examiner, okay, so please take care about it, ये careless mistakes होती हैं, so take care, okay, anyways, he said that, उसने कहा amazing, उसने कहा कि अमेजिंग एटमॉस्फेयर, जो अमेजिंग वंडरफुल एटमॉस्फेयर होता है ऑफ कंट्री साइड एरिया का, अट्रैक्ट्स एवरीवन ह्यूजली, हर किसी को अट्रैक्ट करता है, लुभाता है, ओके, हर किसी को प्रभावित करता है, अट्रैक्ट करता है, ह्यूजली, इट मीन्स के ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, अलॉट। मोरओवर, इसके अलावा, इन हिज ओपिनियन, उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो मोरओवर अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, उसके अकॉर्डिंग, या हर, इन हिज ओपिनियन, इट्स हाईली बेनिफिशियल फॉर वन, ये हाईली बेनिफिशियल, इट मीन्स के हाईली यूज़फुल है, वेरी यूज़फुल, वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, यूज़फुल है, फॉर वन, हमारे लिए, एक पर्सन के लिए, टू लिव इन द रूरल एरियाज़, टू लिव इन द रूरल एरियाज़, कंट्री साइड में रहना, ओके, एरिया में रहना, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में रहना, ओके, एज इट ऑफर्स काउंटलेस हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट्स काउंटलेस, हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे, अ लॉट ऑफ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स ये ऑफर करता है। ही वॉज सेइंग दैट, वो कह रहा था कि वन कैन इन्जॉय फ्रेश एयर, वहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं, एक पर्सन इंजॉय कर सकता है क्या, फ्रेश एयर को इंजॉय कर सकता है, फूड, ये फ्रेश फूड इंजॉय कर सकता है, वेजिटेबल्स, ग्रीनरी, जो हरियाली होती है उसे इंजॉय कर सकता है, एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति होती है, ओके, उसे इंजॉय कर सकता है देयर, वहाँ पे। नॉट ओनली दिस, ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द सिटी लाइफ, नॉट ओनली दिस, ना केवल यही, वो क्या कर रहा था, इसके अलावा वो क्रिटिसाइज भी कर रहा था, आलोचना कर रहा था, ओके, बुराई कर रहा था, सिटी लाइफ की बुराई कर रहा था। एज आई एम लिविंग इन अर्बन एरिया, एज, जैसे कि मैं अर्बन एरिया में, सिटी में, या फिर आप बोल सकते हो सिटी में रह रहा हूँ, आई डेंट कॉन्कर विद हिम, मैंने उसके साथ अग्री नहीं किया, कॉन्कर, इट मीन्स के अग्री, ओके, या फिर आप बोल सकते हो आई डिसअग्री, ओके, डिसअग्रीड, ओके, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो वी आर सपोज टू यूज डिसअग्रीड, नॉट डिसअग्री, ओके, सो आई डेंट अग्री, या फिर डिसअग्रीड, या फिर डिन
कॉन्कर, ओके, विद हिम, उसके साथ एग्री नहीं किया। आई सेड दैट, मैंने कहा कि इन सिटी वी गेट न्यूमरस फेबुलस फैसिलिटीज़, मैंने कहा कि हम सिटी में हमें बहुत सारी गेट प्राप्त होती है। न्यूमरस इट मीन्स के अलॉट ऑफ मैनी, बहुत सारी, फेबुलस इट मीन्स के वंडरफुल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें मिलती हैं सिटी में, सच एज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, शॉपिंग फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ और स्टैंडर्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ओके, ये वाली फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। विच मेक इट, जो बना देती हैं, विच मेक इट, इट मीन्स के जो ये सिटी है, टाउन है, ओके, सिटी है, ओके, उसे बना देती है। विच मेक दिस सिटी, विच मेक अ सिटी, ओके, या फिर टाउन या फिर इट इसे बना देती है अ कंफर्टेबल एंड वंडरफुल प्लेस टू रिजाइड इन, या फिर टू लिव इन, जो ये टाउन है, सिटी है, इसे बना देती हैं अ कंफर्टेबल, एक कंफर्टेबल और वंडरफुल प्लेस बना देती हैं टू रिजाइड इन, रहने के लिए, ओके, या फिर टू लिव बोल सकते हो या फिर रिजाइड बोल सकते हो, ओके, बोथ हैव सेम मीनिंग, दैट इज़ लिव, लिव रहना, रहना, ओके, रहना, रहने के लिए इसे एक वंडरफुल और कंफर्टेबल प्लेस बना देती है। Now let's move forward. We both were coming up with strong points to prove ourselves right. We both were, हमारे दोनों के माइंड में ही, उसके भी और मेरे भी, दोनों के माइंड्स में ही जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, आइडियाज़ थे, वो आ रहे थे टू बी डिस्कस करने के लिए, टू बी पुट फॉरवर्ड, आगे रखने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए, राइट प्रूव करने के लिए। The simple conversation turned out to be a strong disagreement between us. ये जो एक सिंपल कॉन्वर्जेशन थी, टर्न आउट टू बी इट मीन्स के बदल गई, किस में चेंज हो गई, किस में बदल गई, किसका रूप ले लिया इसने, एक स्ट्रॉन्ग डिसअग्रीमेंट का रूप ले लिया बिटवीन अस, हमारे दोनों के बीच में जो हो रहा था, ओके। फर्दर मोर, इसके अलावा अनडाउटली दिस वॉज रिजॉल्व, या फिर दिस इशू आप बोल सकते हो, दिस इशू वॉज रिजॉल्व व्हेन मनकीरत हु वाज सिटिंग बिसाइड इंटरवीन्ड। अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है कि, अनडाउटली विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इशू था ये रिजॉल्व किया गया, ओके, जब मनकीरत जो हु वाज सिटिंग बिसाइड, जो हमारे साथ ही बैठा था, ओके, इंटरवीन्ड, जो वो बीच में आया, जब वो बीच में आया उसने इंटरफेयर किया, ओके, जब वो बीच में आया, ओके, उसने इंटरवीन किया। ही क्वाइटेंड अस, उसने हमें क्वाइटेंड इट मीन्स के शांत करने की कोशिश की, ओके, शांत, उसने हमें शांत करवाया। नेक्स्टली ही एक्सप्लेन दैट, उसने एक्सप्लेन किया कि वी बोथ आर सेइंग राइट, हम दोनों ही, हमारे दोनों के जो आइडियाज़ हैं, दोनों की जो बात है, दोनों की राइट है, दोनों ही हम सही बोल रहे हैं, राइट बोल रहे हैं। ही मेड अस अंडरस्टैंड दैट, उसने हमें समझाया, कि जब आप बोलते हो अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग है कि वो समझा, या फिर ही अंडरस्टूड, जब हम बोलते हैं ही मेड और शी मेड अस अंडरस्टैंड, दैट पर्सन मेड अस अंडरस्टैंड, मेक समवन अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग होता है कि समझाना, समझना नहीं, समझाना, ओके। सो ही मेड अस अंडरस्टैंड, उसने हमें समझाया कि दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसने हमें समझाया कि हर एक चीज़ की अपनी एडवांटेजेस होती हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। आफ्टर लिसनिंग टू हिम, उसे सुनने के बाद वी रियलाइज्ड दैट, हमने रियलाइज़ किया कि वी वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर विदाउट एनी रीज़न, कि हम एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे विदाउट एनी रीज़न, अननेसेसरली, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो अननेसेसरली, या फिर विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं था, विदाउट एनी रीज़न, किसी कारण के बिना हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, ओके। एंड वी मेड एन अर्नेस्ट अपॉलॉजी टू ईच अदर, और इसके बाद हमने जो अर्नेस्ट, पूरे दिल से एक दूसरे को सॉरी फील किया। अर्नेस्ट इट मीन्स के दिल से, ओके, अर्नेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, ओके, अपने दिल की गहराई से, ओके, दिल से हमने एक दूसरे को सॉरी फील किया। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वी वर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहे थे। वी वर फीलिंग, या फिर आप बोल सकते हो वी वर फीलिंग ओवर द मून, ओके, कि बहुत ज़्यादा ओवर द मून हम फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, एक्सट्रीमली हैप्पी फील कर रहे थे। वी डिड मैनी इन्जॉयबल एक्टिविटीज़, और हमने बहुत सारी इन्जॉयबल एक्टिविटीज़, या फिर आप बोल सकते हो वी हैड अ लॉट ऑफ फन, ओके, सो हमने बहुत सारा फ़न किया, या फिर ऐसे बोल देना वी डिड मैनी इन्जॉयबल एक्टिविटीज़ इन द पार्क,
पार्क में हमने बहुत सारी एंजॉयबल एक्टिविटीज़ की एंड इन द इवनिंग और शाम के समय वी रिटर्न्ड होम, और शाम के समय हम घर वापस चले गए. So friends, that's all about this cue card. Thanks for watching and happy learning.